तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं का आपके अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ना, ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा इस प्रकार के 4 मॉडल सेट पेपर तैयार किए गए हैं प्रत्येक विषय के लिए। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग प्रत्येक विषय के इन 4 मॉडल सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो तो 100% आपका पूरा का पूरा पेपर परीक्षाओं में उसी में से बनकर आएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों आप ये जानना चाहोगे कि 4 मॉडल सेट पेपर कहाँ पर मिलेंगे, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चारों मॉडल सेट पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको क्या करना है, किस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप प्ले स्टोर पर पहुंच जाओगे। वहां पर जाने के बाद में आपको राजेश सर ऐप को डाउनलोड कर लेना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर आईडी पासवर्ड बना लेना है। वहां पर प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपके कक्षा 11वीं के समस्त विषय के ऐसे आईएमपी क्वेश्चन आ चुके हैं। आप लोग जल्दी करें और जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों अब आप लोग अपनी त्रैमासिक परीक्षाओं की तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि देखो अब कोई ज़्यादा समय आपके लिए नहीं बचा है। अब चलो अपन सबसे पहले इस आईएमपी क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपके पेपर परीक्षाओं में बनकर कैसे आते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये एक पैसेज दे रखा है। इस पैसेज को पूरा का पूरा आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में देखो प्यारे बच्चों, फिर आपको क्या करना है, इन 10 क्वेश्चन के आंसर को देना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डज एक्सरसाइज इंप्रूव मसल्स स्ट्रेंथ। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, बाय बूस्टिंग एंड्योरेंस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, उसका उत्तर आपका ये आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया तो इसका उत्तर ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये आ जाएगा आपका सी नंबर का। और चौथे के बाद में देखो प्यारे बच्चों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, पाँचवें का उत्तर आपका ये होगा। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। सातवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये होगा। और आठवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो सी नंबर का ये आ जाएगा। और आठवें के बाद में देखो 9वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो डी नंबर का ये आ जाएगा। और 10वें की बात की जाए तो 10वें का उत्तर ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। और उसी के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपको नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती बनानी तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से देख लें। नोट्स कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, और अगर आपको नोट मेकिंग बनानी सीखनी है तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन के रूप में दे दूंगा। उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से नोटिस पूछा गया है। इस नोटिस को आप लोग देख लेना और याद कर लेना। और उसी के अतः में प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर आपसे सेव ट्री का पोस्टर पूछा गया है। तो सेव ट्री का पोस्टर बनाना आप लोग यहाँ से सीख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक इस प्रकार से लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन आपको लिखनी है, मगर देखिएगा ये आपको किसको लिखनी है, न्यूज़पेपर के एडिटर को। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको पता वगैरह डालना है और इस प्रकार से ये एप्लीकेशन लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों देख सकते हो सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके अलावा में प्यारे बच्चों देखो, आपसे यहाँ पर ये लेटर पूछा गया है। इस लेटर को इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये लिखा है। आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो दे आर वाचिंग एट मूवी, इसमें मूवी आ जाएगा। दूसरे में आपका एनी आ जाएगा। तीसरे में आपका वेंट आ जाएगा। चौथे में आपका वाट आएगा। पाँचवें में आपका प्यारे बच्चों देखो नो आ जाएगा। और छठे में आपका एक्रोस आ जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से भर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे डुअर डायरेक्टेड पूछे गए हैं। तो डुअर डायरेक्टेड कैसे आपको बनाने, पहले का उत्तर ये आ जाएगा। दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये होगा। तीसरे का उत्तर ये लिखा है। और चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, और अगर आपको डुअर डायरेक्टेड बनाना सीखना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंत में दे रखी है। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसे बनाना आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 8 में इस प्रकार का एक एस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको पता है कौन से पार्ट से लिया गया है। अब इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर।
तो देखो प्यारे बच्चों ऑक्यूपेशन क्या था राइटर का, ए बिजनेसमैन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज सी पेयरिंग मीन, सी पेयरिंग का मीनिंग क्या है, तो देखो रेगुलर ट्रेवलिंग बाई सी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, तो देखो प्यारे बच्चों उसकी बोट का नाम क्या था, तो देखो वेव वाकर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। विच ऑफ दिस इज सिमिलर मीनिंग इन द लेजियर, तो देखो प्यारे बच्चों लेजियर का सिमिलर मीनिंग होगा फ्री टाइम। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें आप लोग। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, तो 9 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर पूछा गया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर के क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का बी वाला, तो देखो 9 के बी वाले क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख कर लिख दो। हूँ वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा कजिन ऑफ स्पीकर। ठीक है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा है, ये लिखा है। तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों देखो आर्मेनियन, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको लिख देना ब्यूटी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 10 पूछा है। 10वें क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे देने हैं, 10वें के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसी के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों 10वें के तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर लिख दें। और इसके चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और चौथे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 5वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। 5वें के बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया इस पेपर में, उसका उत्तर ये पूछा गया। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 के बाद में प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे, 11 के दूसरे का। और 11 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। उसी के चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेना। 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न नंबर 12 के पहले नंबर के क्वेश्चन का उत्तर है पूरा का पूरा, तो आप लोग इसे देख लें और अच्छे से इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर इसी के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ पर आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर चौथे का उत्तर यहाँ से देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 13 के देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को भी देख लीजिएगा। 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग इसको देख कर लिख लें पूरा का पूरा, ये लिखा है। और 15 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मेरे द्वारा यहाँ तक के आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।